Hello students, so today I am going to teach you about social constructivist approach जिसमें social जो है सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, सोशल इन्फ्लुएंस को लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारे सिलेबस में 3 सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हैं, एक ब्रूनर है, ऑस्बल है, वाइगॉस्की है। ठीक है, तो आज मैं आपको जेरोम ब्रूनर के बारे में बताने जा रही हूँ। थ्री मैथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड, सेकंड है रिफ्लेक्शन बेस्ड और थर्ड है लैंग्वेज बेस्ड। फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड, जैसे हम छोटे बच्चों को 0 to 1 ईयर के बच्चों को हम सिखाते हैं। रिफ्लेक्शन बेस्ड हो गया 0 to 6 ईयर्स और लैंग्वेज वाला हो गया 7 ईयर्स तक। फिर अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है जो अधिगम करता अपने पूर्व ज्ञान पर आधारित ज्ञान से संबंध रखता है। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट जो है की कंसेप्ट ऑफ ब्रूनर, उसमें है रेडीनेस टू लर्न और प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, कि कितने हमारी जो इच्छा है लर्न करने के लिए उसके बारे में, उस पर डिपेंडेंट है ये। फिर नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, कि जैसे ये हम दैट एनेबल्स द स्टूडेंट लर्नर टू मोस्ट रेडिली ग्रैस्प द इंफॉर्मेशन, कि कितनी रेडिली हमें इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करता है लर्नर। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है विजुअल के थ्रू, जैसे हम बच्चों को सिंबल्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, कलर्स के बारे में सिखाते हैं, शेप्स के बारे में हम बच्चे को शेप दिखाते हैं। सर्कल तो हम उसको रिकग्नाइज़ कर पाता है, फिर हम उसे सिमिलर शेप दिखाते हैं, कोई वॉल क्लॉक दिखाते हैं राउंड शेप में, तो बच्चा रिकग्नाइज़ कर पाता है। फिर इफ़ेक्टिव सीक्वेंसिंग ऑफ मटेरियल, सीक्वेंस प्रेजेंटेशन मेक्स द प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव, कि जस्ट एंड प्रेजेंटेबल। अगर हम सीक्वेंस में प्रेजेंट करेंगे, कोई चीज़ को सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैटेगराइजेशन, आइडेंटिटी कैटेगरीज, की कैटेगरीज़ की आइडेंटिटीज़ होती है, इक्वलेंट कैटेगरीज़ या कोडिंग सिस्टम, ये 3 तरह की कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। फिर स्पायरल करिकुलम, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, वो उनका कहना था कि कोई भी सब्जेक्ट हम टीच कर सकते हैं, कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन अ वे दैट फिट्स चाइल्ड कोग्निटिव, बच्चे की जो बौद्धिक एबिलिटीज़ जो हैं, कोग्निटिव रिलेटेड इज़ रिलेटेड टू द माइंड, तो उसके अगर माइंड की एबिलिटी से हम किसी भी एज के बच्चे को सिखा सकते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, कि जैसे मोटिवेशन करना, कि अगर हम बच्चे को प्रॉपर मोटिवेट करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, की जैसे जैसे स्टेजेस होती हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो इनएक्टिव मोड और स्टेट, पहला जो फर्स्ट लेवल है, लर्नर जो है कुछ नोन एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी को विदाउट यूजिंग वर्ड इमेजिनेशन, जस्ट एक चीज़ को सीखता है। जैसे छोटे बच्चे जो हैं, हम जो उन्हें सिखाते हैं वो सीखते हैं। फिर पास्ट इवेंट्स मेकिंग मोटर रिस्पॉन्सेज, हाउ टू डू समथिंग, ठीक, रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एक्शन टू अचीव रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, तो इसमें क्या है, कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस हमें चाहिए होते हैं ताकि हम डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, वहाँ तक पहुँच सकें। आइकॉनिक मोड में क्या होता है कि इंटरनल इमेजरी, जैसे हम कुछ दिमाग में कुछ सोचते हैं, कोई इमेज बनाते हैं। नॉलेज इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ इमेजेस, इसमें हम कुछ, मान लो मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि विज़िट टू हिल स्टेशन, तो आपके माइंड में पहले अगर कोई आपके माइंड में आएगा कि हम कहाँ गए, है ना, वहाँ पे हिल्स थी, कोई जगह का नाम आएगा दिमाग में, वहाँ पे जो आपने कोई चीज़ें देखी होंगी, कोई विजिटिंग प्लेसेस देखे होंगे, तो वो आपके दिमाग में आएंगे। सो इन दिस वे जो कुछ इमेजेस से हमारा जो है एक प्रेजेंटेशन बनती है। सिंबॉलिक मोड जो है वो हाईएस्ट मोड है, बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिशनरी एंड फ्लेक्सिबल थॉट्स। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। फर्स्ट है इनएक्टिव, सेकंड आइकॉनिक, थर्ड है सिंबॉलिक। सो इसकी जो इम्प्लीकेशन हैं ब्रूनर थ्योरी की, उसमें क्या आ जाता है कि जो एक्टिव लर्निंग है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, डिस्कवर कर सकें, और क्रिटिकल थिंकिंग। सेकेंड पॉइंट है डिस्कवरी लर्निंग, खोज पर आधारित, बच्चे खोज करें, चीज़ों को जानें। ठीक है, रिलेटेड न्यू विद ओल्ड,
पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से रिलेट करें। मोटिवेशन अभिप्रेरणा, कि हम बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया सीख सकें। कैटेगराइजेशन, कि हम कैटेगरीज में डिवाइड करें, ठीक है, अपनी नॉलेज को कैटेगरीज में डिवाइड करके हम ज़्यादा सीख सकते हैं। स्पाइरल करिकुलम, फिर आ गया सिंबॉलिक थिंकिंग, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। रोल ऑफ टीचर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टीचर का रोल जो है बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंस कैरी करता है। सीक्वेंसिंग सब्जेक्ट मैटर, कि जब हम सब्जेक्ट मैटर को सीक्वेंस में कुछ लॉजिकल मैनर में एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट, वही सेम पॉइंट्स हैं।